बिल्कुल और कल बिल्कुल दिल्ली आशीष, एक तरफ सुरक्षा बलों की तरफ में से लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, दूसरी तरफ ऐसे सवाल जो उठाए जा रहे हैं। सवाल अब उठता यह है कि आखिर फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान पर सवाल उठाने के बजाय इतनी हमदर्दी क्यों जता रहे हैं, और कब कब उन्होंने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को लेकर लगातार ऐसी बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उनका रवैया जो है वो थोड़ा झुका हुआ है। दरअसल जनवरी 2023 में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अपने खून से लिखकर दे रहा हूं कि आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक जब तक भारत पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। मई 2024 का फारूक अब्दुल्ला का बयान सुनिए। भारत अगर चीन से बात कर रहा है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं कर रहा है? पाकिस्तान से बात करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 24 अक्टूबर का बयान सुनिए इसी साल 2024 में। हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। अगर मोदी कोई रास्ता नहीं खोजते तो भविष्य में बहुत मुश्किल होगी, ये कहा गया है उनकी तरफ से। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों बार बार फारूक अब्दुल्ला ऐसे बयान देते हैं। राहुल लाल जी, सवाल यह है कि एक तरफ तो उनके बेटे उमर अब्दुल्ला हैं जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, वो केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध की बात करते हैं, तालमेल बिठाने की बात करते हैं, कहते हैं कि हम कश्मीर जिस तरीके से शांत रहा है उसी शांति को कायम रखेंगे। दूसरी तरफ उनके पिता हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। क्या ये दोनों बाप बेटी की राजनीति का हिस्सा है कि आप जो है वो केंद्र सरकार के साथ होकर चलिए, हम उन लोगों को खुश करेंगे जिनको हम अभी तक खुश करते आए हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। हमें लग रहा है कि अब्दुल्ला परिवार ये बिल्कुल नहीं चाहता कि दिल्ली जैसी स्थिति बने। दिल्ली में हम लोगों ने हमेशा देखा है कि आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में बिल्कुल तालमेल नहीं रहा है, और उसका काफी ज्यादा खामियाजा जो है वो यहाँ पे तमाम सरकार को चलाने में बड़ी परेशानियां होती रही हैं। जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील जगह है जहां पे देखिए अभी भी जब हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं तो आतंकवाद के विरुद्ध एक कितनी बड़ी मुहिम चल रही है। तो इसी कारण से उमर अब्दुल्ला को देखिए, जैसे उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था तो उन्होंने सीधे सीधे बयान दिया था कि वो केंद्र सरकार से उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी शिकायत हो सकती है, उनके साथ उनके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बयान दिया था कि केंद्र की जो सरकार है उसके साथ राज्य सरकार मिलकर चलेगी। तो ये कहीं कहीं जो केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश की जो अपनी एक मजबूरियां होती है, तो उस कारण से हमें लग रहा है कि ये पूरा का पूरा बयान है। दूसरा चीज देखिए, जो फारूक अब्दुल्ला है वो एक तरह से शुरुआत से इस चीज के वो समर्थक रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे बनेंगे, और तो फिर उस स्थिति में ही आतंकवाद के ऊपर एक तरह से काबू की स्थिति होगी। और हमें लग रहा है कि जब उन्होंने अपने स्टैंड को थोड़ा बदला, वहां पे थोड़ा वो 2-3 दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान को लेकर थोड़ा हल्का अपने तरफ से कठोर हमला किया, तो हमें लग रहा है कि उस कारण से भी थोड़ा कहीं कहीं आतंकवाद में एक उग्रता की स्थिति आई है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को लेकर परसों तरसों जो बयान दिया कि अब आप लोग आतंकवादियों को भेजना बंद कीजिए, तो उसके बाद से थोड़ी वो प्रवृत्ति और बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। जो अभी संवाददाता बता रहे थे, बहुत सही चीज बता रहे थे कि जो घटनाएं कश्मीर घाटी में काफी कंट्रोल हो गई थी, और हम लोग जो लगातार ये वर्णन कर रहे थे कि 370 के बाद आतंकवाद जो घाटी क्षेत्र से जो है वो कहीं कहीं जम्मू रीजन में जाता हुआ दिख रहा था। तो जम्मू रीजन में तो जाता हुआ दिख ही रहा है, लेकिन अब वो फिर से घाटी क्षेत्र में फिर से जो है वो पहले की तरफ फिर से वहां पे वो राहुल जी, फिर मजबूती सवाल ये है, आप इसको शायद बेहतर समझा पाए दर्शकों को। एजेंसियों का जब वो जिक्र करते हैं तो किन एजेंसियों की बात कर रहे हैं वहां पर वो? नहीं, देखिए वो एजेंसियों ने तो देखिए इसमें कहीं कोई एजेंसियों ने वहां पे जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने खुलकर जिम्मेदारी ली है। वो एक तो वहां पे जो आतंकवादी संगठन है वो खुल के जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो उसका नाम तो अब्दुल्ला साहब नहीं ले रहे हैं। तो जिस तरह से खुल के नाम उन्हें लेना चाहिए उनका नाम वो नहीं ले रहे हैं। तो ये तो अब्दुल्ला साहब की पूरी राजनीति जो है वो उनकी राजनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि उससे मैं बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं आपके इस बात से। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि वहां पे देखिए जो आतंकवाद की स्थिति है, आप देखिए टारगेट किलिंग की स्थिति देखिए, तमाम घटनाओं की स्थिति देखिए, इन घटनाओं को ब्रेक जो है वो 370 नहीं लगा पाया है। तो कहीं कहीं केंद्र सरकार को भी देखिए, यहाँ पे केंद्र सरकार ने कई सफलताएं प्राप्त की है। एक तरह से मैं मानूंगा कि जिस प्रकार से चुनाव हुए और चुनाव लगभग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लोगों ने बड़े अभूतपूर्व जो है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अब वहां के लोगों से थोड़े संवाद के साथ, जब राज्य सरकार है, राज्य सरकार के सहयोग के साथ लोगों के साथ धीरे धीरे संवाद की स्थिति तैयार करनी पड़ेगी उन्हें।
देखिए, हम लोगों को याद है पंजाब में आतंकवाद के घटनाक्रम को अगर हम लोग याद करें, जब तक वहां पे जैसे ही लोकल लोगों का सहयोग प्राप्त होना शुरू हो गया 80 के दशक में, और फिर उल्टे उसकी सूचनाएं भी मिलने लगी। आज अगर इतने सारे जगह ऑपरेशन हो रहे हैं, मुझे लगता है कुछ जगह की सूचनाएं वहां के लोकल स्थानीय निवासियों ने दी भी होगी, लेकिन जब स्थानीय लोगों की भागीदारी को राज्य सरकार के माध्यम से और बढ़ाया जाएगा तो हमें लगता है इसमें सफलता और मिलेगी, और ज्यादा सफलता मिल सकती है। तो इसमें इसको राजनीति का मुद्दा न बना के केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में सहयोग करें तो इस समस्या से निपटा जा सकता है। क्योंकि देखिए, केंद्र शासित प्रदेश बना के केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर निपटने का तो पूरा प्रयास किया ही था, लेकिन उसके बावजूद भी टारगेट किलिंग की घटनाएं, जिसमें 370 के बाद वहां तो 100% बंदी की स्थिति थी, तब भी टारगेट किलिंग की घटनाएं लगातार हो रही थी। आपने अपने रिपोर्ट में बताया भी, कश्मीरी पंडितों को, जो वहां पे कश्मीरी पंडित नौकरी कर रहे हैं वो निशाने पे थे, दूसरे राज्य के आए हुए जो मजदूर है वो निशाने पे थे, वहां के सुरक्षा बल वो निशाने पे रहे हैं। तो इसे खत्म करने के लिए सभी मोर्चों को, सभी लोगों को मिलकर उनकी सहभागिता एक तरह से सुनिश्चित करनी पड़ेगी, और सेना जो कठोर कार्रवाई कर रही है, एक जो रूल ऑफ लॉ का एक डर होना चाहिए, वो तो खैर डर एक सबसे आवश्यक तत्व है। जिस पहलू पे सेना बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रही है, तो ये तमाम पहलू की जो लोग समझौता के साथ, जो लोग तैयार हो, जो युवा मुख्य धारा में आना चाहते हैं, उनको मुख्य धारा में आने का मौका मिले, और जो मुख्य धारा में नहीं आना चाहते हैं तो फिर वो एक तरह से शक्ति के साथ उनसे निपटा जाए। तो हमें लग रहा है कि ये सारे पहलुओं सभी पक्षों के साथ बैठकर जब इस प्रकार की रणनीति के साथ वहां पे चीजें बढ़ेंगी तो उसमें सरकार को काफी ज्यादा ठीक है, और सफलता बिल्कुल। मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी आपका और आशिक मीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से